मेरी शादी को अभी चंद महीने ही हुए थे। मेरी शादी मेरे क्लास के एक लड़के से हुई थी। मेरे ससुराल में मेरा पति और मेरे ससुर थे। सब कुछ अच्छा था, बहुत सुकून से ज़िंदगी गुजर रही थी। लेकिन एक बात मुझे अजीब सी लगती थी। जब मैं नहाने के लिए गुस्लखाने की तरफ जाती तो मेरे ससुर मेरे दरवाजे के आगे खड़े हो जाते और कहते, बहू रानी मैं वॉशरूम साफ़ कर देता हूँ ताकि तुम्हें बदबू ना आए। ससुर पूरा 1 घंटा वॉशरूम में रहने के बाद बाहर आते। मैं तो हैरान थी कि मेरे ससुर मेरे लिए ही वॉशरूम साफ़ क्यों करते हैं। मुझे यह बात अक्सर परेशान करती थी, लेकिन इस बात का मैंने किसी से ज़िक्र नहीं किया था क्योंकि मुझे इस घर पर आए हुए बहुत ही कम वक्त हुआ था। एक दिन मैं घर के कामों से फारिग हुई तो कमरे में आ गई। आज हमारी शादी को 3 महीने मुकम्मल हो गए थे और इतने वक्त में अपने मायके एक दिन भी रुकने नहीं गई क्योंकि ससुर और पति घर पर अकेले होते थे। उनके खाने पीने और बाकी चीज़ों से मुश्किल ना आए, इसी वजह से मैं मायके रुक कर नहीं आती थी। आज अम्मी से फ़ोन पर बात की तो दिल उदास सा हो गया। उनकी बात याद आ रही थी। मैंने अभी अम्मी को खुदा हाफिज़ कहकर फ़ोन ही रखा था कि मेरे पति कमरे में दाखिल हो गए। आप आ गए हैं? मैंने आंखों में आंसू साफ करते हुए पूछा। क्या हो गया है? खैरियत तो है? तुम रो क्यों रही हो? मेरे पति ने मुझे हैरानी से देखते हुए पूछा। वह बस अम्मी की याद आ रही थी, मैंने कहा। तो वह मुस्कुराए तो वह कहने लगे, रोने वाली क्या बात है, आज चल देते हैं माँ से मिलने के लिए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं अब रुकने जाऊंगी 2-4 दिन। मैंने मुंह बनाते हुए कहा, अच्छा बाबा चली जाना, अभी तो खाना दे दो, मुझे देर हो रही है, मुझे काम पर भी जाना है, मेरे पति ने मुझे कहा है। तो मैं मुस्कुराते हुए किचन में आ गई। वह दोपहर का खाना खा लेते थे या फिर ऑफिस ही मंगा लेते थे। मैंने किचन में जाकर खाना गर्म किया और ट्रे में रखकर कमरे में चली गई। फिर हम दोनों ने साथ में खाना खाया। इसके बाद मेरे पति काम पर वापस चले गए। कुछ देर बाद मेरे ससुर घर पर आ गए। वह सुबह फज्र की अजान के वक्त ही उठते थे। फिर 8 बजे मैं अपने पति और ससुर का नाश्ता बनाती। मेरे ससुर नाश्ता कर कर चले जाते थे और शाम में ही घर पर वापस आते थे। गुस्लखाना हमारे घर में ससुर के कमरे में था। वह जब बाहर जाते तो कमरे में ताला लगा कर जाते थे और शाम में ही वापस आते थे। मैंने अक्सर अपने पति से कहा था कि घर में एक ही गुस्लखाना है, वह भी ससुर के कमरे में है, जिस पर वह ताला लगा देते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है तो मेरे पति ने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए एक और गुस्लखाना बनवा दूंगा कुछ ही दिनों में, जब तक तुम्हें यही गुजारा करना पड़ेगा। मुझे मेरे ससुर की आदत बहुत ही अलग सी थी, इसीलिए जब वह घर पर आते तो मैं पड़ोस के अपने दोस्त के पास चली जाती थी। मेरी शादी के फ़ौरन बाद ही मेरी एक दोस्त इसी मोहल्ले में आ गई थी। फिर हमारा आना जाना शुरू हो गया था। कभी शाम को वह मेरे घर पर आ जाती, कभी मैं उसके घर पर चली जाती। एक शाम मैं अपनी अलमारी से कपड़े निकालकर उन पर प्रेस कर कर गुस्लखाने की तरफ चल दी और दरवाज़ा जैसे पकड़ा वैसे ही मेरे ससुर सामने आ गए और कहने लगे कि पहले मैं गुस्लखाना साफ़ कर देता हूँ। मैंने कहा, नहीं आप तकलीफ़ मत करिए, मैं ख़ुद कर लूँगी। मैंने जवाब में कहा, नहीं मैं कर देता हूँ, वरना तुम्हें बदबू आएगी। उन्होंने दोबारा कहा और गुस्लखाने में चले गए और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं कपड़े हाथ में पकड़े उनका इंतज़ार करती हुई वहीं पर टहल रही थी। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। तकरीबन 1 घंटे बाद वे गुस्लखाने से बाहर आए तो मैं उन्हें शुक्रिया कहकर गुस्लखाने में चली गई थी। दिल तो शुक्रिया कहने के बिना उन्हें खरी सुनाने का कर रहा था कि उनके चक्कर में मेरा इतना टाइम ख़त्म हो चुका था। मैं गुस्लखाने से बाहर आई तो मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे कि मैं आसमान से उतरी हूँ। मुझे उनकी नज़र अच्छी नहीं लग रही थी। हमेशा की तरह मैं उन्हें नज़रअंदाज करती हुई अपने कमरे में आकर अपने आप को तैयार करने लगी थी। इतनी ही देर में दरवाजे पर दस्तक हुई
और मैं बालों में कंघा करती हुई दरवाजे की तरफ गई और कमरे का दरवाज़ा खोला। मेरी सहेली कमरे में दाखिल हुई। कैसी हो? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ, दरवाज़ा किसने खोला? मैंने अपनी दोस्त को सोफ़े पर बिठाते हुए पूछा। उसने कहा, तुम्हारे खड़ूस ससुर ने, और मुंह बनाते हुए कहा, अब ऐसे भी कोई बात नहीं है। मैं हल्का सा हंसी। यार, मुझे ना तुम्हारे ससुर थोड़े अजीब लगते हैं, उसने बहुत ही बुरे मुंह से कहा। मैंने कहा, क्यों? मैंने हैरानी से उससे पूछा। छोड़ो, कोई और बात करते हैं, उसने मुझे देखते हुए मेरे सामने हाथ लहराते हुए कहा। फिर हम अपनी बातों में मसरूफ़ हो गए थे। हमारा रोज़ का था। मैं और सहेली जब घर में कामकाज से फ्री हो जाते थे तो वह रोज़ मुझसे मिलने आ जाती थी। किसी रोज़ मैं उसके घर चली जाती थी। मैं वैसे भी घर पर अकेली ही रहती थी और मेरी दोस्त उसके घर में भी उसके माँ बाप ही थे, इसीलिए हम अपनी अपनी बातें करने के लिए रोज़ एक दूसरे के घर आते जाते रहते थे। कुछ देर बाद हम बातों से फ्री हुए तो मैं चाय लेकर कमरे में दाखिल हुई थी। हम दोनों ने एक साथ बैठकर चाय पी। इसके बाद वह अपने घर पर चली गई थी और मैं भी बर्तन साफ़ करने बावर्ची खाने में चली गई। जल्दी जल्दी खाना बनाया, इतने में रात हो गई थी। रात होते ही मेरे पति दुकान बंद कर घर पर आ गए थे और फिर सब ने साथ बैठकर खाना खाया। मैं कमरे में चाय लेकर दाखिल हुई तो मेरे पति मोबाइल चलाने में मशरूफ़ थे। मैंने कहा, यह लो चाय। मेरे पति ने मुझसे चाय ली और कहा, चाय तो बहुत अच्छी है। उसके बाद उन्होंने कहा, चलो मेरे पास आकर बैठो, मेरी बात सुनो। मेरे पति ने मुझे अपने पास बिठाते हुए कहा। मैंने कहा, सुन रही हूँ। मैंने अपनी सारी तवज्जो उनकी तरफ करते हुए कहा, मैं काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ। मेरे पति ने मुझे बताया। मैंने कहा, मैं नहीं रहूँगी घर में अकेले 2 दिन आपके बग़ैर। मैंने हरगिज़ उनसे मना कर दिया और मुंह बनाते हुए साफ इनकार कर दिया। काम है, मुझे जाना पड़ेगा। अकेली नहीं हो तुम घर पर, पापा भी तो है। मेरे पति ने मुझे राज़ी करने की कोशिश की। नहीं, मैं आपको पागल लग रही हूँ जो मैं आपके पापा के साथ 2 दिन अकेले रहूँ। मेरे पति को तो सुनते ही सदमा सा लग गया और उन्होंने मुझे कहा, तुम मेरे पापा को यह समझती हो क्या? वक्त के साथ साथ उनमें सख्ती आ गई है। वैसे दिल के बहुत अच्छे हैं मेरे पापा। पति ने बुरा मानते हुए कहा। मैंने कहा कि मैं गुस्से में नहीं कह रही हूँ, मैं तो यही कह रही हूँ कि मुझे आपके पापा थोड़े अलग से लगते हैं। मैंने राजदारी वाले अंदाज में उनके कान के पास कहा। मेरे पति ने मुझे मेरी तरफ देखा और कहा, खुदा का खौफ करो, कैसी बातें कर रही हो? मैंने कहा कि मत करो आप पर यकीन। मैंने मुंह बनाते हुए कहा और अपनी चाय का कप उठाकर बेड पर जाकर बैठ गई। अच्छा, तुम ठीक कह रही होगी, तुम अभी मेरे पापा को अच्छी से जान नहीं पाई हो, इसीलिए तो ऐसी बातें कर रही हो। वक्त के साथ तुम्हारी राय बदल जाएगी और फ़िलहाल ऐसा करते हैं कि तुम अपनी मम्मी के घर चली जाओ। और तुम कह रही थी कि तुम्हें अपनी मम्मी के घर जाना है और तुम अपनी मम्मी की याद आ रही है। इसी तरीके से प्यार से समझते हुए कहा। मुझे उनका आइडिया पसंद आया, इसीलिए मैं जल्दी से तैयार होना शुरू कर दी। मैं तुम्हें छोड़कर आ जाता हूँ, मेरे पति ने मुझसे कहा और अपनी चाबियाँ और वॉलेट उठाकर दरवाजे की तरफ चल दिए। मैंने भी मेन बैग उठाया और उनके पीछे आ गई। सारे रास्ते में वह चुप रहे, बल्कि उनसे ज़्यादा मैं उदास थी। मैं उनका हाथ पकड़कर बैठी थी। मुझे अपने पति से बहुत प्यार था, न जाने क्यों मेरा दिल नहीं कर रहा था कि वह मुझसे दूर जाए। मैंने कहा कि बात सुनो। वह सामने देखकर ड्राइविंग कर रहे थे। मेरी बात का उन्होंने जवाब दिया। मेरा दिल नहीं कर रहा था कि आप कहीं पर जाओ, न जाने क्यों मुझे अजीब सा डर लग रहा है। मैंने अपने दिल का हाल जाहिर कर दिया था। मेरे हाथ उनके हाथ में थे। उन्होंने मेरा हाथ ज़ोर से पकड़ा और कहा, तुम फिक्र मत करो, 2 दिन की बात है, मैं फ़ौरन वापस आ जाऊंगा। अपनी बात कहकर उन्होंने गाड़ी रोक दी, क्योंकि मेरी अम्मी का घर आ चुका था। गाड़ी रोकते ही मैं अपना बैग पकड़कर गाड़ी से उतर गई और उन्होंने खुदा हाफिज़ कहा। मेरे अंदर जाते ही वह गाड़ी एकदम से भगा कर ले गए। मैं अंदर आई तो मुझे देख कर माँ हैरान हो गई थी।
क्योंकि अभी पिछले दिनों मैं चक्कर लगाकर गई थी। उन्होंने पूछा तो मैंने बता दिया कि मेरे पति 2 दिन के लिए शहर से बाहर गए हैं। मेरे जवाब पर उन्होंने कहा ठीक है। क्योंकि दोपहर का टाइम था, इसी वजह से मैंने और अम्मी ने खाना बनाया। भाई वगैरह इस वक्त काम पर थे, इसीलिए घर में हम अकेले ही खाना खाने के बाद मैंने चाय बना ली और हम दोनों माँ बेटी चाय पी रहे थे। मेरे दिल में मेरे ससुर की बात आई। मैंने सोचा कि मैं अपने ससुर की अजीब गरीब हरकत अपनी अम्मी से बताऊं। मैंने कहा आपको मेरे ससुर कैसे लगते हैं? अचानक ही मैंने पूछा। मेरे इस अजीब गरीब सवाल पर मेरी माँ ने मुझे घूर कर देखा और फिर खुद को संभाल कर बोली, अच्छे इंसान हैं, रखने वाले हैं, क्यों तुम ऐसी क्यों पूछ रही हो? मेरी माँ ने मुझे अजीब सी नज़रों से देखते हुए पूछा। वह माँ मुझे कुछ अजीब सा लगता है। मैंने अपना गला साफ करते हुए कहा, क्या ठीक नहीं लगते हैं? सब ठीक तो है ना? मेरा जवाब पर उनको तो ताज्जुब पैदा हुआ कि आखिर क्या बात है, मैंने ऐसे ही बोल रही हूँ, वह सब तो ठीक है। हाँ अम्मी, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक बात बहुत अजीब सी है। वह यह है कि मैं जब भी वॉशरूम में नहाने जाती हूँ, मेरे ससुर मेरे नहाने से पहले वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं वॉशरूम साफ़ करने के लिए आया हूँ, लेकिन वह पूरे 1 घंटे बाद वॉशरूम साफ़ करके निकलते हैं। मुझे पता नहीं क्यों उनकी यह हरकत बहुत ही अजीब सी लगती है। लगता है कि वह मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। मैंने अपने शक का इजहार अपनी माँ से किया तो उन्होंने मुझे बुरी तरीके से डांट दिया। तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? ससुर बाप के बराबर होते हैं और तुम अपने बाप के बारे में कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारे ससुर एक अच्छे इंसान हैं। जहाँ तक मैंने नोटिस किया है, वे मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। उनका अखलाक अच्छा है, बात करने का तरीका अच्छा है, रखने वाले हैं। और क्या चाहिए तुम्हें? अपने दिमाग से निकाल दो। फालतू के ड्रामे देखकर तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है और कोई बात नहीं है। मेरी माँ ने मुझे बुरी तरीके से डांट दिया और आगे से मैं कभी कुछ बोल ना सकूं। इस बात पर कोई शक नहीं था कि वह वाकई बहुत काफ़ी अच्छे इंसान थे, लेकिन उनकी यह हरकत अलग ही थी। लेकिन अपनी माँ की इतनी बड़ी बातें सुनने के बाद मैंने उनसे बहस नहीं खींची और यही कहा कि आप सही कह रही हो और बात ख़त्म कर दी। जहन में एक दफ़ा यह भी आया कि क्या पता मेरी माँ जो कह रही हो ठीक हो, यह मेरा दिमाग का फितूर ही हो, इसके अलावा कुछ नहीं। मुझे अपने ससुर के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मेरी माँ सही कह रही है कि ससुर बाप के बराबर होते हैं और मुझे अपनी सोच पर शर्म आने लगी थी और चाय पीने लगे। सारा दिन मेरा ऐसे ही गुजर गया। शाम को जब पापा घर आए तो मुझे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। काफ़ी टाइम बाद हम बहन भाई और अम्मा ने मिलकर लूडो खेली थी। घर में एक रौनक सी लगी हुई थी। अभी मेरे फ़ोन की घंटी बजी और फ़ोन की तरफ गई और मैंने देखा कि किसी अननोन नंबर से मेरे फ़ोन पर कॉल आ रही है। मैंने कॉल को रिसीव किया तो वहाँ से बातें सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। फ़ोन की दूसरी तरफ से एक आदमी बोल रहा था और कह रहा था कि यह आपके क्या लगते हैं, इनका एक्सीडेंट हो गया है। उसकी बातें सुनकर तो मैं बेहोश होने के तैयार हो गई थी। मेरी ऐसी हालत देखकर मेरे पापा मेरे पास आए, मेरे हाथ से फ़ोन छीन लिया। लेकिन मेरी तो दुनिया ही ख़त्म हो चुकी थी। जैसे पति से प्यार करती थी, उसका एक्सीडेंट हो चुका था। लेकिन मेरे पापा ने मुझे बताया कि अभी उनकी सांस चल रही है, हमें जल्द से जल्द उनके पास पहुंचना होगा। मैं बिना कुछ देखकर दरवाजे की तरफ भागने लगी और पापा को उस आदमी ने पता बता दिया था। हम जैसे तैसे कर वहां पहुंच गए। वहां पर बस मैंने अपने पति की गाड़ी को देखा तो बहुत ज़्यादा टूटी हुई थी। गाड़ी की हालत देखकर मैं घबरा गई थी। मुझे बस अब किसी भी तरह से अपने पति के पास जाना था। मैं चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी कि मेरे पति कहाँ पर है। पापा ने आसपास के लोगों से पूछा तो कहा जिनका एक्सीडेंट हुआ वह अपने आसपास के अस्पताल में एडमिट कर दिया गया है, उनकी हालत ख़राब है।
यह बात सुनकर मेरी तो दुनिया पलट गई थी और मैं रोती हुई जा रही थी। मेरे पापा मुझे संभाल रहे थे और मेरी माँ और मेरे पापा सब आप अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल जाकर जैसे ही मैंने अपने पति को देखा तो मेरी जान निकल गई थी। उन्होंने मेरे पति को सफ़ेद चादर से ढक रखा था। मैंने जाकर पूछा कि मेरे पति को क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा कि अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। डॉक्टर की बात सुनकर तो मैं बेहोश हो गई थी। इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता था। जब मेरी आँख खुली तो अपने घर के कमरे में थी और चारों तरफ से लोगों की रोने की आवाज़ आ रही थी। मैं कमरे से बाहर गई। मैंने देखा कि मेरी माँ और मेरे ससुर दोनों ही और मेरी पूरी फैमिली बैठकर रो रही है और बीच में मेरे पति की लाश रखी हुई है। ये मंज़र देखकर मेरी चीख निकल गई। मेरी चीख निकलते ही मेरी माँ मेरी तरफ आई और मुझे संभालने की कोशिश की। मुझे होश में लाने की कोशिश की। मैं बार बार बेहोश हो रही थी। मुझ पर पानी डालकर मुझे होश में लाया जा रहा था, लेकिन मैं ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि मेरे पति मुझे छोड़कर जा चुके हैं। और मेरी माँ मेरे पास आई और मुझे समझाने लगी, बेटी जो तकदीर में लिखा है वह तो होकर ही रहता है। तुम इस सच को जितना जल्दी मान लो वह तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा है। तुम्हारा पति जा चुका है ये, पर उसके बाद नहीं रहेगा। जाकर अपने पति का लास्ट टाइम चेहरा देख लो। मेरी माँ मुझे पकड़कर मेरे पति की तरफ लेकर गई और पति का चेहरा देखते ही मैं बिलख बिलख कर रोने लगी। वह मंज़र देखकर सभी लोग रोने लगे। मेरे ससुर भी बहुत रो रहे थे, लेकिन मैं रोते रोते बेहोश हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। कुछ टाइम बाद मेरी आँख खुली तो घर के सभी लोग मेरे पास ही थे और सभी ने मुझे दिलासा दिया। सभी ने मेरा हाथ थामा और मुझे इस गम से निकालने के लिए कहा। टाइम इसी तरीके से बीत गया था। ऐसे ही 1 महीना हो गया था और मैं अभी तक अपनी माँ के घर पर ही थी। एक दिन मेरे ससुर मेरे घर पर आए और कहने लगे कि बेटी अब तुम हमारे घर पर ही चलो। मैंने अपने बेटे को तो खो दिया, अब तुम्हें नहीं खोना चाहता हूँ। इस पर मेरे माँ बाप ने एतराज़ किया कि हमारी बेटी हमारे पास ही रहेगी, लेकिन मेरे ससुर इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। वे बहुत मिन्नतें करने लगे, लेकिन मेरे माँ बाप ने हामी नहीं भरी और मेरे ससुर चले गए। कुछ दिनों बाद मेरी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई। मेरी माँ मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई तो पता चला कि मैं पेट से हूँ। इस खबर ने मुझे नहीं जीने की उम्मीद दे दी। ये खबर धीरे धीरे मेरे ससुर को भी पता चल गई और वे फिर से हमारे घर पर आए और कहने लगे कि अब तो बहू रानी हमारे घर पर आ जाओ। मैंने अपने बेटे को खो दिया है और मैं अपने पोते के साथ रहना चाहता हूँ। तुम अब वहीं पर रहो, मैं तुम्हारा खूब ध्यान रखूँगा। और ये कहकर मेरे ससुर रोने लगे और उनका दर्द मुझसे नहीं देखा गया। मैंने अपने पापा से कह दिया कि मैं अब अपने पति के घर पर ही रहूँगी। इतना कहकर मैंने अपने कमरे की तरफ रुख किया और अपना सामान बांधने लगी। सामान पैक करने के बाद ससुर मेरे आने का इंतज़ार कर रहे थे। मैं गाड़ी में जाकर बैठ गई और हम घर पर आ गए। शुरू में तो घर पर मुझे बहुत अजीब सा लगा था, क्योंकि मुझे हर जगह अपने पति की याद ही आ रही थी। मेरे ज़ख्म फिर से ताज़ा हो गए थे, लेकिन धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। अब पहले की तरह मेरे ससुर वही काम करते थे। मैं जब भी नहाने जाती तो वह वॉशरूम के बाहर आकर खड़े हो जाते और कहते कि मुझे वॉशरूम साफ़ करना है। अब मैं उनकी इस हरकत से परेशान हो चुकी थी और मैंने सोच लिया था कि मुझे पता लगाना है कि ऐसा क्यों करते हैं। एक दिन मैंने नहाने जाने से पहले बाथरूम में कैमरा लगा दिया था और वह कैमरा मैंने ऐसे लगाया था कि किसी को नहीं दिख सकता था और वीडियो भी रिकॉर्ड हो जाती। और फिर मैं अपने कपड़े लेकर बाथरूम के बाहर आ गई। मुझे पता था जैसे ही मैं नहाने जाऊंगी मेरे ससुर वॉशरूम के बाहर आकर खड़े हो जाएंगे, कहने लगेंगे कि मुझे सफाई करनी है। मैंने उसे अंदर जाने के लिए कह दिया और जैसे ही अंदर गए के बाहर उनका इंतज़ार करने लगी। करीब 1 घंटे बाद मेरे ससुर बाथरूम से बाहर निकल कर आ गए। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और मैं वॉशरूम के अंदर चली गई। जाते ही मैंने अपना फ़ोन उठाया और देखा कि उसके कैमरे में ऐसा क्या रिकॉर्ड हुआ है। उस वीडियो को देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। जल्द से जल्द इस घर से जाने का फ़ैसला कर लिया
और मैंने यह बात अपने ससुर को पता लगने नहीं दी कि मैं रात को घर से भागने वाली हूँ। रात के होते ही मैं अपने ससुर पर निगाह रखी थी। मैंने देखा मेरे ससुर अपने कमरे में चले गए हैं और जैसे ही वे अपने कमरे में गए, मैं बाहर मेन गेट को खोल और अपने घर की तरफ निकल गई। रात का अंधेरा बहुत तेज़ था, मुझे कुछ गाड़ी भी नहीं मिल रही थी, लेकिन मैं भागती जा रही थी। मुझे अब नहीं रुकना है। जैसे मैं रात को अपनी माँ के घर गई तो मेरी माँ मुझे इस हालत में देखकर परेशान हो गई और मुझसे पूछने लगी क्या हुआ है, और मैंने उन्हें वह वीडियो दिखाई। वह वीडियो देखकर मेरी माँ तो सर पकड़कर बैठ गई थी। उस दिन भी वह वॉशरूम में कैमरा लगाने के लिए आए थे। इसका मतलब वह हर दफ़ा जब भी मैं नहाने जाती कैमरा लगाकर चले जाते थे और वह कैमरा सिर्फ मुझे देखने के लिए ही लगाते थे। जब ये बात मेरे पापा को पता चली तो वह तो गुस्से के मारे पागल होने लगे। सुबह का भी उन्होंने इंतज़ार नहीं किया और वह रात को ही मेरे ससुर के पास चले गए। पर हमने पुलिस को भी कॉल कर दिया था। हम पुलिस को लेकर अपने ससुर के घर पर गए तो ससुर मुझे और पुलिस को देखकर हैरान हो गए थे। मैंने उनके मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा मारा और कहा, आपको शर्म नहीं आई अपनी बहू के साथ ही ऐसे काम करते हुए? मुझे सब कुछ पता चल चुका है। आपको शर्म नहीं आई अपनी बहू के साथ ही ऐसे काम करते हुए? और अब तो आपका पोता भी इस दुनिया में आने वाला है। मेरी ये बात सुनकर मेरे ससुर कहने लगे कि नहीं आई मुझे शर्म, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम सिर्फ मेरी हो। अपने ससुर की मुंह से ये बात सुनकर मैं दंग रह गई थी कि ये कितना गंदा आदमी है, उसके दिमाग में क्या चल रहा था। और फिर उसने जब भी कहा कि इसी वजह से मैंने अपने बेटे को मार दिया, उसकी गाड़ी के ब्रेक फेल कर दिए, मुझे सिर्फ तुम्हें ही हासिल करना था और तुम अब मेरे पास आ जाओ, हम दोनों अच्छे से ज़िंदगी गुजारेंगे। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। मेरे अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी मैं तुम्हें किस तरीके से हासिल करूं, लेकिन अब सच्चाई खुद ही सामने आ चुकी है, तो मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम मेरे साथ रहोगी। उसकी ये बात सुनकर तो मैं रोने लगी थी। उसने मेरे पति की जान ली थी, उसे इतना भी खौफ नहीं आया कि उसका बेटा है जो उस जान से ज़्यादा प्यार करता है। ये बात सुनकर पुलिस वाले और मेरे पापा बहुत गुस्से में आ गए और उसको पकड़कर जेल ले गए। आज मेरे पति को गए हुए 10 साल हो चुके हैं और मेरा एक बेटा है 9 साल का, जिसके साथ मैं चले ज़िंदगी गुजार रही हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझे कई बार शादी करने के लिए कहा, लेकिन मैंने मना कर दिया कि मैं अपने पति से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। मैंने उनके सिवा किसी को अपनी ज़िंदगी में लाना नहीं चाहती थी। और मेरे ससुर को उम्र कैद की सज़ा हो गई है, लेकिन उनको अभी तक पूरी सज़ा नहीं मिली है क्योंकि वह दिमागी तौर बीमार थे। उनको पागल खाने रखा गया है और वह अपनी पूरी ज़िंदगी वहीं पर गुजारेंगे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।